हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा आज का वीडियो का विषय होगा कि काम करने के बावजूद भी आर्थिक तंगी क्यों, मेहनत करने के बावजूद भी अपनी आर्थिक परेशानी क्यों। हम सब मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप अच्छी मोटी सैलरी मिलती है, आपको अच्छा व्यवसाय चलता है, इसके बाद भी मैंने देखा कुछ लोगों की आर्थिक तंगी होती है, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं होती। आखिर इसका कारण क्या है, आज ये देखेंगे। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां जो अपन करते हैं जिनको कैसे रोका जाए और कैसे अपनी कम इनकम में भी अपन पैसे वाले बन सकते हैं, कम इनकम में भी आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो सकते हैं। आप इस बारे में चर्चा करेंगे। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सभी के लिए उपयोगी होंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, गरीबी दूर होगी और आपका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। इसी बात चर्चा करेंगे अपन। तो मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पहले पहले क्या है, कुछ लोग समाज की देखा देखी करते हैं। देखा देखी से ये देखते हैं कि मैं कैसे इसके बराबर हूं, ये जो काम कर रहा है मैं भी वही काम करूं। एक आदमी मिडिल क्लास है, अपने पड़ोस में रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो शादी में चाहता है बहुत अच्छा मैं काम करूं, बहुत अच्छा पैसा व्यय करूं, बहुत अच्छा पैसा, मैं तो उसको कहता हूँ वेस्टेज करूं, किस तरह उसका व्यय करे। वो देखा देखी, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है इतनी सक्षम, वो मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देता है शादी में। अपनी लड़की की शादी में इतना पैसा खर्च कर देता है कि उसको कर्ज लेना पड़ता है, तो फिर कर्ज जिंदगी भर चुकाता रहता है। आखिर ये कौन सी तुक है, कौन सा जरूरी काम है कि आप ऐसा करो, या आपके पास पैसा नहीं है तो आप लड़के वालों को कह सकते हो, हाथ जोड़ के बता सकते हो कि साहब मेरी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं इतना पैसा खर्च कर सकूं। मैंने ऐसा परिवार देखा है जो आर्थिक स्थिति नहीं है, इसके बावजूद इतना पैसा अपनी बहन की शादी में, अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देता है, जो आज पूरी जिंदगी भर वो पैसों के मामले में परेशान रहता है, ब्याज चुकाता रहता है। अंत में स्थिति ये होती है कि बदहाली स्थिति होती है और दिवालिया हो जाते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए क्या है, आप पैसा कम खर्च करो, जितना जरूरी उतना पैसा खर्च करो। आप जरूरी नहीं शादी आप बहुत हाई शाही शादी करो, बहुत शाही शादी करो, जरूरी नहीं आप रिच फैमिली में शादी करो। आप जिससे भी शादी करो, आप उसको अपनी वस्तु स्थिति बता दो कि ये स्थिति हमारी, अनावश्यक कर्ज लेके आप कोई शादी मत करो, अनावश्यक कर्ज लेके कोई काम करो। शादी के साथ साथ कई बार होता है जो आपको जरूरत नहीं है लेकिन आप महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, आपको जरूरत नहीं लेकिन लोन लेके आप महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, उसकी ईएमआई किस्त चुकाते रहते हैं, और किस्त चुकाने जितना आपके पास इनकम नहीं होती। अंत में होता है क्या, 2-4 महीने आप गाड़ी के मजे लेते हैं, 2-4 महीने गाड़ी चलाते हैं, अंत में किस्त चुकाना नहीं होने के कारण वो गाड़ी वापस वो कंपनी ले जाती है। तो ऐसी गाड़ी का शौक से क्या फायदा है। इसलिए आप गाड़ी रखिए, मैं ये नहीं कह रहा आप गाड़ी रखिए, शादी में भी अच्छा पैसा खर्च करिए, लेकिन तब करिए जब आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो, आपकी आर्थिक स्थिति आपको अलाउ करती हो, आपके पास इतना पैसा है कि आप खर्च करने के बावजूद समाज में टिके रह सकते हैं, अपनी स्थिति बरकरार रख सकते हैं, तब तो सही है। लेकिन आपके पास है नहीं इतना कि आप शादी में जो खर्च कर रहे हो उसके बाद आप स्थिर रह सकते हो, अपने परिवार को चला सकते हो, अपने धंधा चला सकते हो, अपना कार्य कर सकते हो। तो जब ये स्थिति नहीं है तो आपको शादी में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, महंगी शौक नहीं रखनी चाहिए, महंगी गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। आप गाड़ी वही लाओ जो आप खरीद सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी। आप महंगी गाड़ी खरीद के ईएमआई चुका नहीं पाते, अंत में वो गाड़ी वो ले जाता है। इससे बढ़िया आप ऐसा कोई काम नहीं करें। इसके अलावा कुछ लोगों का इमोशनल इतने होते हैं कि वो पार्टियों में बैठ जाते हैं, अनावश्यक खर्च करते हैं। उस समय तो दारू की बोतलें खोलेंगे, हाँ साहब आज तो बहुत बोल, तो क्या चाहिए वही अभी खर्च करता हूँ, बोल कहाँ कौन सी होटल में चलना है वही अब तेरे को होटल में लेके चलता हूँ। तो इस तरह ये शाही जो शौक है, ये इस तरह की आपकी जो आदत है वो आपको नुकसान करती है। क्यों, आपने एक बार पार्टी कर लिया, आपने काफी पैसा खर्च कर दिया, बाद में मालूम पड़ा कि इतनी तो मेरी हैसियत नहीं थी, अब उसको चुकाते रहो। भाई ये स्थिति ये है कि आप खुद अपने आप को एनालिसिस करो, आप देखो ये कर सकते हो कि आप नहीं कर सकते हो। अपने इमोशनल को आप कंट्रोल करो, अपने इमोशनल को ये देखो कि आप ये कब तक करोगे, और नहीं करोगे तो आप इसको रोकिए। इसलिए आप इन शौकों को रोकिए, अनावश्यक कहीं पार्टी करने से बचिए, अनावश्यक किसी को इमोशनल होके किसी को दारू पिला रहे हो या और कोई शौक कर रहे हो वो रोकिए। इसके अलावा कुछ आपके निजी शौक होते हैं कि आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करें, आप डेली का इतना पैसा खर्च करते हैं कि आपको आर्थिक रूप से परेशानी होती है, तो आप उसको रोकिए, अपने शौक को रोकिए। धूम्रपान ज्यादा करते हैं उसको रोकिए, अन्य कोई शौक है उसको रोकिए। तो जो भी आपकी बैड हैबिट्स है उनको रोकिए। यदि आपको पैसा बचाना है तो उनको रोकेंगे तभी पैसा बचेगा। आप जितना कमाते हैं, मैंने ऐसी कई फैमिली देखी है जिनकी दारू की लत होती है, वो जितना कमाते हैं सब खर्च कर देते हैं। बीवी बच्चे बेचारे परेशान होते हैं, वो आटे के लिए कहीं से उधार मांग के लेते हैं। घर गृहस्थी की हालत बड़ी दयनीय है, लेकिन वो कमाता है लेकिन दारू में खर्च करता है। तो आखिर वो अपने स्वास्थ्य को भी खर्च कर रहा है, अपने स्वास्थ्य को खत्म कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। सामाजिक आपके साथ जो समाज के लोग हैं आज तो बैठ के आपके साथ दारू पी
जगदम्बा एक्यूप्रेशर एंड नेचुरल हेल्थ इंस्टीट्यूट अजमेर द्वारा एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। हमारे प्रशिक्षण के दौरान निशुल्क पाठ्य सामग्री व प्रशिक्षण पश्चात प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा किट प्रदान की जाती है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन एडमिशन ओपन। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु संपर्क करें 9928318567। पुनः नंबर नोट करें 9928318567। धन्यवाद। देंगे, लेकिन कल वही आपकी हंसी उड़ाएंगे जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो इन सब से बचिए। यदि आपको पैसा जोड़ना है, पैसा बचाना है, पैसे वाला बनना है, तो इन सब खर्चों को रोकिए। अनावश्यक खर्च है। आप इसी प्रकार कुछ फैमिलीज में मैंने देखा है, उनकी इनकम कम है, मिडिल क्लास फैमिली है, कम कमाते हैं, इसके बावजूद उनके बीवी बच्चे जिद करते हैं कि हर सप्ताह बाहर ले चलो खाने पे, हर सप्ताह रेस्टोरेंट में जाएंगे, मतलब हर सप्ताह बढ़िया होटल में जाएंगे। नहीं, आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है तब तो जाइए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जाइए नहीं, आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है, आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करती है तो खर्च करिए। लेकिन जब आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती और आप ये खर्च करते हो, तो इसका परिणाम क्या होगा? आप आज रेस्टोरेंट में 500 रुपए पर हेड आप खर्च करते हो, आपके 5,000 रुपए खर्च हो गए, 4,000 रुपए खर्च हो गए, हर सप्ताह खर्च करते हो, 5-7 हजार रुपए आपने खर्च कर दी हर महीने। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अलाउ नहीं करती, तो बेकार है ना ये सब। आर्थिक स्थिति अलाउ करती है, आप इतना कमा लेते हैं तब तो सही है, लेकिन आप कमा नहीं पा रहे, आपकी आर्थिक स्थिति बदहाली में, तो आपके पास इनकम होने के बावजूद आप अपने पीछे जा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? यही कारण है कि आप इन सबको रोकिए। रोकेंगे तो वो पैसा बचेगा, आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कई बार देखते हैं अनावश्यक चीजें अपन खरीद लेते हैं, अपने को घर पे जरूरत नहीं थी, आप कहीं ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हो या कहीं मॉल में जा रहे हो, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप अनावश्यक खरीद लेते हैं। कई बार ऑफर आते हैं, मतलब 2 गेट 1 फ्री, तो आप 2 ले लेते हैं। उनको तो, कंपनियों को तो माल बेचना है, आपको एक शर्ट की जरूरत, आप 2 ले लेते हैं, 2 के साथ 3 आ जाती है। तो वो पैसा तो उसमें जुड़ा हुआ है। इसी तरह आप कोई भी ग्रोसरी का आइटम है, आपको जितनी जरूरत हो उतने खरीदते नहीं, एक साथ खरीद लेते हो। इसी तरह आपको कोई कपड़े चाहिए, आपको लिमिटेड कपड़े चाहिए, आप वो खरीदने बजाय आप अनावश्यक चीजें खरीद लेते हो, जिसकी आपको जरूरत नहीं वो चीजें खरीद लेते हो। तो इन सबको रोकिए, जो आपको जरूरत है उतना खरीदिए, जो आपकी आवश्यकता है उसी हिसाब से खरीदिए। बिना आवश्यकता आप ये करेंगे तो अंत में आपको ये नुकसान करेंगी और आपको पीछे धकेलेंगी। तो आपको पीछे नहीं बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। इसलिए अनावश्यक खर्चों को रोकिए। अनावश्यक जो भी आपके शौक हैं, आपके जो आदतें, उनको रोकिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग, उनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती, लेकिन उनको घूमने जाना है, घूमने पे खर्च करना है, सब लाखों रुपए खर्च करने हैं एक बार घूमने में, अच्छे ऐश आराम में व्यय करना है। तो व्यय करो आप, लेकिन तब करो जब आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ करे। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी हो कि आप ये खर्च करके भी अपने जगह पे टिके रहो, आप कुछ कमा सको। आप लोन लेके आप भ्रमण करके आ रहे हो, वो लोन चुका नहीं रहा, ईएमआई पहले आपकी बढ़ी हुई है, आपको जितनी सैलरी मिलती है आप देखते हैं 90% मेरी ईएमआई में जा रही है। तो आप क्या करोगे? आगे बच्चों का भविष्य बिगाड़ोगे, खुद का भविष्य बिगाड़ रहे हो। इसलिए इन सब चीजों को आपको सोचना है, इन सब चीजों को देखना है। इसके साथ साथ आप देखा, आपको जरूरत मोबाइल की है, मोबाइल आप सस्ता भी खरीद सकते हो, मतलब अच्छी कंपनी का नहीं खरीद सकते, कोई ऐसी कंपनी का खरीद जिससे आपका काम चल जाए। एंड्रॉइड फोन जरूरी है, एंड्रॉइड फोन रखो आप, लेकिन ये नहीं कि आप 50,000 का फोन ले लो। आपकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही तो आप कम 15,000 का ले सकते हो, 20,000 का ले सकते हो, 10,000 का ले सकते हो। जितनी आपकी आर्थिक स्थिति उस हिसाब से खर्च करिए। लेकिन कुछ लोग आर्थिक स्थिति उनकी बेकार है, लेकिन फिर भी वो खर्च कर देते हैं। अंत में होता क्या है, वो किस्तें चुकाते चुकाते उनका जीवन भर लोन में ही चलता रहता है। एक लोन लिया, फिर एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, दूसरा लोन लिया, तीसरा लोन लिया। इसलिए क्या है, पैसे की ताकत कम नहीं है, पैसे की ताकत को पहचानिए। पैसा महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपके पास पैसा होगा तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए पैसा बचाइए, मेहनत करिए, मेहनत का उपयोग करिए। क्योंकि मेहनत करने के बाद भी आप गरीब रहेंगे तो इससे ज्यादा मूर्ख तो मैं कहता हूँ कोई होगा नहीं। मेहनत करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग महंगा शौक ऐसा पालते हैं कि आप सैलरी आपको अच्छी मिल रही है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप कमा अच्छा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति खराब के यदि आप रीजन देखो तो इन्हीं रीजनों में कुछ होगा कि आपके अनावश्यक शौक होंगे, आदत खराब होगी। इसलिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्ट्रॉन्ग चीज है। धन की ताकत को पहचानो, और धन की ताकत को पहचानोगे तब जब आपके पास धन होगा। धन होगा तो आप धन को इन्वेस्ट करेंगे, धन को आप पैसा बचाएंगे तो इन्वेस्ट होगा। इसलिए आप सबसे पहले ये देखो, आप कमा रहे हो, कोई भी खर्च करने से पहले पहले आप कुछ इस तरह का टारगेट बनाओ कि मुझे कुछ पैसा बचाना है। आप उस पैसे को बचाइए, और पैसा बचा के क्या करेंगे, आप उसको इन्वेस्ट करिए। प्राइवेट काम तो वो करते हैं जिनके पास और कोई सोर्स नहीं होता। आप मालिक के लिए काम कर रहे हैं, आप मालिक को अमीर बना रहे हैं। इसलिए आप खुद अपना पैसा बचा के अपना व्यवसाय करिए, अपने बारे में सोचिए, उस पैसे को इन्वेस्ट करिए। क्यों? जितना पैसा आप मेहनत करके कमा रहे हो उससे ज्यादा पैसा आपको इंटरेस्ट से मिल जाएगा, उतना पैसा आपको
म्यूचुअल फंड से मिल जाएगा, इतना पैसा आपको शेयर मार्केट से मिल जाएगा, इतना पैसा बॉन्ड से मिल जाएगा। इसलिए आप किसी के लिए काम करने के बजाय आप खुद अपने लिए काम करिए, उसको अनावश्यक खर्च मत करिए, पैसे की ताकत समझिए, पैसे को बचाइए और जहां आवश्यकता हो उस पैसे को खर्च करिए। मतलब जहां आवश्यकता हो वहां खर्च करना जरूरी है, पैसा कमाता आदमी इसीलिए, लेकिन अनावश्यक खर्च नहीं होने चाहिए। क्यों कुछ लोग क्या होता है, बटुए में पैसा बहुत सारा रखते हैं, लेकिन बटुए को क्या मालूम है ये पैसा उधार का है। बटुआ इस गुमान में रहता है कि मेरे पास पैसा खूब है, मैं फूला हुआ हूँ, लेकिन बटुआ तो इसलिए फूला हुआ है कि उसको ध्यान में पैसा है, उसको ये मालूम नहीं है पैसा आपने उधार ले रखा है, तो इसलिए बटुए को इच्छा होती है खर्च करने की। इसलिए ध्यान रखो, पैसा कमाओ, कमाने के बाद खर्च करो, जहां तक हो आप पैसा बचाने की चेष्टा करो। आप पैसा जितना बचाएंगे उतना वो आपके लिए ताकत का काम देगा। दो लोगों की देखा देख कोई पैसा खर्च नहीं करे, किसी की भेड़ चाल में नहीं है पैसे खर्च करने में। कोई जैसे पड़ोसी कुछ कर रहा है आप भी वो कर रहे हो, अनावश्यक वो कहीं इन्वेस्टमेंट लगा रहे सब। उसके पास कोई आदमी आया था, उसने कहा ये इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो, तो उसने 50,000 रुपए साल की ले ली सब पॉलिसी। अब 50,000 रुपए साल की उसके पास एक दो बार तो चुका दिए उसने कैसे जैसे करके, अंत में स्थिति में 5 साल तक भरना है वो पैसा, 5 साल तक वो भर नहीं पाया, तो उसके जो 1 लाख रुपए चुकाए वो भी कम हो गई। इसलिए देखा देखी कोई काम नहीं करो, अपने विवेक से काम करो, अपने दिमाग से काम करो, अपने आप के लिए काम करो, नकल रोको। निश्चित रूप से आप पैसे वाले बनेंगे, एक बार सोच के देखिए, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करो, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको लाभ देगा। इसलिए आप अपने लिए काम करो, दूसरे के लिए काम नहीं करें, पैसा बचाएं, अनावश्यक शौक जो भी है आपको खर्च कम करें, अनावश्यक चीजें खरीदने से बचें, अनावश्यक कहीं जाने से बचे, अनावश्यक जो भी आपके खर्चे उन पे रोक लगाइए, उनको एनालिसिस करिए, देखिए, और जितना अच्छा हो सके आप अनप्लान्ड कोई चीज नहीं खरीदिए, आपके पास प्लान बना के कोई चीज खरीदिए। मकान भी आपको बनाना है, मकान खरीदना है, तो आप प्लान बनाइए पहले, मुझे किस तरह का मकान चाहिए, कितने पैसे खर्च होंगे, तो उनका पैसा कहाँ से आएगा, ये प्लान बना के आप जो कुछ करेंगे वो बढ़िया रहेगा, आगे प्रोग्रेस करेंगे। इसलिए साथियों, मैंने अपने विवेक से जो आपको पॉइंट बताए बहुत उपयोगी रहेंगे मेरे हिसाब से। जो भी तंग हाली में जी रहे हैं उनको चाहिए कि अपने खर्चों को एनालिसिस करें, अपने खर्चों को देखें, अनावश्यक मतलब उधार के पैसे से बटुआ नहीं भरे, लोन लेने की मानसिकता त्यागे, क्योंकि आप लोन ले रहे हो तो आप बैंक को आगे बढ़ा रहे हो। इसलिए जहां तक आप लोन आवश्यकता हो तो लीजिए, बिना मतलब का लोन नहीं लीजिए। लोन लेके अपनी जिंदगी में नहीं चलाइए, एक लोन लेके दूसरा लोन चुका रहे, दूसरा लोन लेके तीसरा लोन चुका रहे, ये सब छोड़ो। पैसे से स्ट्रांग बनो, पैसा बचाने की आदत डालो, जितना कमा रहे हो उसमें बचाने की चेष्टा करो, उस हिसाब से खर्चा करो। निश्चित रूप से आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे, तंग हाली से आप पैसे वाले बनेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं।